आप देख लेते हैं जी, थॉमस हॉब्स कौन है? पॉलिटिकल फिलोसफर थे ये थॉमस हॉब्स, ये हमारे ऊपर वाले ऑप्शन में से है, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उसके बाद गेव सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी इन्होंने दी थी थॉमस हॉब्स ने, याद रखिएगा। कार्ल रोजर, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, कार्ल रोजर फाउंडर हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, ठीक है जी। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसको भी पढ़ेंगे। ही डेवलप्ड द पर्सन सेंटर थेरेपी, पर्सन सेंटर थेरेपी आल्सो नोन एज अ क्लाइंट सेंटर थेरेपी। इन्होंने पर्सन सेंटर थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये दोनों का एक ही नाम है, ये डेवलप की थी इन्होंने थेरेपी। एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये भी बहुत अहम है इनकी। जब भी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात आएगी तो कार्ल रोजर की बात आएगी, इस जहन में बिठा लें। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, चूंकि हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डिस्कस किया है तो ये भी इनका ही कॉन्सेप्ट है इनका। और दूसरा जो है हमारे पास अब्राहम मैस्लो, इन दोनों ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बात की थी। आइडियल सेल्फ इनका कॉन्सेप्ट है, रियल सेल्फ इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ इमेज भी इन्हीं का ही टर्म है, कांग्रुएंस और अनकांग्रुएंस भी इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट है। तो अभी इनको डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ ये जहन में बिठा लें कि ये वाली टर्म्स इनकी हैं। तो जब हम थ्योरीज करेंगे तो इनको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद रेमंड कैटल, इनको देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल इज बेस्ट नोन फॉर हिज 16 फैक्टर पर्सनैलिटी मॉडल, पर्सनैलिटी का मॉडल 16 फैक्टर था। डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है डिस्टर्ब करेगा। अच्छा जी, डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, इन्हीं की टर्म्स है, याद रखिएगा। वर्किंग विद फैक्टर एंड मल्टी वेरिएट एनालिसिस, फैक्टर एंड मल्टी वेरिएट एनालिसिस या फैक्टर एनालिसिस भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, किनका? रेमंड कैटल का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 16 फैक्टर, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस, फैक्टर एनालिसिस इन्हीं के कॉन्सेप्ट हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है ये भी साथ ही देख लेते हैं हम। इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, रीजन क्विकली एंड प्रॉब्लम सॉल्व इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज, ये वो वाली इंटेलिजेंस होती है। अचानक आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, आपने अपनी जहानत से, अपने आईक्यू को इस्तेमाल करते हुए अपने उसको कहते हैं ना कि जो अपनी आपकी कॉमन सेंस है उसको इस्तेमाल करते हो अगर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, ठीक है जी, याद रखिएगा। यानी कि इसमें आपका पहले वाला जो नॉलेज वगैरह होता है वो काम नहीं आ रहा होता, अचानक आपके सामने कोई नई चीज आ जाए, नया मसला आ जाए जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो इट मीन्स आप प्रीवियसली जो नॉलेज है वो यूज नहीं कर सकते, तो आप फिर अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हो, अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए हल करते हो उसको प्रॉब्लम को, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होगी। उसके बाद क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, इज द एबिलिटी टू यूज स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अपना प्रीवियस नॉलेज, स्किल्स को यूज करते हुए, एक्सपीरियंस को यूज करते हुए जो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो वो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, याद रखिएगा। स्किल्स वगैरह को जब यूज करोगे तो क्रिस्टलाइज, जब अपनी कॉमन सेंस को या अपने जहानत को इस्तेमाल करोगे तो फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है जी। उसके बाद फैक्टर एनालिसिस, ये कौन सी, ये भी इन्हीं की टेक्निक है। इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू रिड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनटू फ्यूअर नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाँ जी, ये बहुत बड़ा अगर आपके पास नंबर है तो उसमें से आप उन नंबर को कम कर दो, किसी वजह से उनको कम कर दो तो वो फैक्टर एनालिसिस होगा, ये इन्होंने टेक्निक यूज की थी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जो इन्होंने 16 फैक्टर बनाया था ना, इसके पहले आइटम्स थे 171, 171 आइटम से, बाद में इन्होंने ये वाला एनालिसिस करके, ये वाला टेक्निक अप्लाई करके इसको कम करते 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 16 पे ले गए, ठीक है जी। जब एल्बर्ट ने यही वाला फैक्टर डेवलप किया था, ये एल्बर्ट ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा, एल्बर्ट ने इसको स्टार्ट किया था। जब इसने स्टार्ट किया था तो कहा जाता है कि 4000 आइटम्स उसने ली थी, 4000 पर्सनैलिटी फैक्टर या करेक्टरिस्टिक्स को उसने इकट्ठा किया था। कम होते 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 जब कैटल के पास आई बात तो 171 रह गए थे, फिर इसने मजीद इसमें से निकाल के 16 बाकी रह गए थे, यानी कि जो ओवरलैप कर रहे थे, जिनके एक ही मीनिंग थे, उनको भी निकाल दिया, और मतलब इस तरह की चीजें करते करते इसको कम करते करते 16 पे ले गए। ये वाली चीज क्या थी? फैक्टर एनालिसिस, या इसको फैक्टर मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी कहते हैं, कि यानी कि जो चीजें ओवरलैप कर रही थी उनको निकाल दिया था, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है ना, पहले कभी नहीं आई थी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कोस्टा एंड मैक्री, कोस्टा एंड मैक्री डेवलप द NEO पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, न्यू पर्सनैलिटी या न्यू PI, जो ये भी पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, टू मेजर न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस। पहले इन्होंने डेवलप किया था न्यू PI, जिसमें ये 3 फैक्टर्स ही सिर्फ मेजर होते थे पर्सनैलिटी के। उसके बाद लेटर दे डेवलप द रिवाइज्ड न्यू PI, फिर उन्होंने इसको रिवाइज किया, जिसमें उन्होंने एग्रीएबलनेस को और कॉन्शियसनेस को भी ऐड कर लिया। ये 5 फैक्टर्स इसमें
बाद में मैयर होने लग गए थे। ठीक है जी। इसके जो आइटम्स थे वो थे 240 आइटम्स थे, इन्होंने जो न्यू पीआई या पर्सनैलिटी इन्वेंट्री बनाई थी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हॉथवे एंड जेसी मैकिनले, ये कौन थे? डेवलप द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इन 1939। ये भी इंपॉर्टेंट है जी। एमएमपीआई किसने डेवलप किया था? वो किया था जी हॉथवे एंड जेसी मैकिनले 1939। कुछ लोग इसको 1939 कहते हैं, कुछ लोग 1940 कहते हैं, लेकिन मैंने 2-3 जगह पे देखा है तो मुझे 1939 ही मिला है, तो मैंने इसी पे लगा दिया। ठीक है जी। The current MMPI2 has a total number of 567 567 आइटम्स हैं जो अभी यूज हो रहा है करंटली, एंड MMPI2 RF जो रिवाइज था उसके 338 यानी कि 338 आइटम्स हैं। ठीक है जी, जो इन्होंने MMPI बनाया था। जो यूज हो रहा है करंटली उनके 567 हैं। जो MMPI2 है जो रिवाइज्ड है उसके हैं 338, तो इसको भी याद रखिएगा।